मनुस्मृति जो समर्थन करती हैं, उन महिलाएं अभी भी बाबा साहब का विरोध करती हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पता है कि वो है क्या बाबा साहब हमारे, तो तुम उनका विरोध नहीं करती। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि उनकी कीमत क्या है, तो तुम बिल्कुल विरोध करोगे उनका। कि तुम पाखंडियों में पढ़कर जब तक अपना समय व्यस्त करोगी, उतना समय तुम अपने आगे लक्ष्य के लिए निर्धारित करो, तो आज तुम भी एक अच्छे इंसान हो। पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। पहले कुछ दूसरा सिस्टम था, आज कुछ दूसरा सिस्टम हो गया, इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा है, कहा जा सकता है ऐसा। शिक्षा के बारे में ज्यादा बच्चों को समझाना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए बाबा साहब के बारे में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया। आइए, हमारे साथ कुछ बच्चियां भी जुड़ी हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ अच्छी बातें, समाज को जगाने के लिए कुछ अच्छी बातें बताना चाहती हैं कि आज की युवा पीढ़ी को, जो आपके जैसी बच्चियां हैं, आपकी हमउम्र बच्चियां हैं, वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से हमें अपने समाज के बच्चों को और माताएं, बहनें, भाई सभी लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए शिक्षा के प्रति, क्योंकि मतलब हमारे समाज में ना अभी बहुत लोग ना अनपढ़ हैं, अपनी शिक्षा की वजह से अपना कार्य भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें अच्छे और बुरे की समझ भी नहीं है। हमें मतलब शिक्षा के बारे में ज्यादा बच्चों को समझाना चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए बाबा साहब के बारे में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया, उन्हें पता चले, ताकि समाज वाले समझें और उनके बारे में अपना मतलब विचार रखें और समाज को बदलने की कोशिश करें। समाज को लगातार जो आप कहीं ना कहीं देखा जाए, जो पहले महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, ये चीज जानती होंगी शायद आप। पहले महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं होता था, महिलाओं को शिक्षा पाने मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। आज की डेट में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब से हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया वो लागू हुआ है, तब से जो है महिलाओं को खासकर बोलने का अधिकार, कुल मिला के जो पुरुष जो कार्य कर सकते हैं उस कार्य में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। कुछ लोग जो है लगातार कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं जो लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणियां करती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे। उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चे? देखो, हमारे हिसाब से हमारे बाबा साहब जो थे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं और हमें उनके बारे में जानना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, ताकि उन्होंने जो हमारे लिए जो अच्छा कार्य किया है हमें जानना चाहिए और ताकि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आसान बना सके। और हमें शिक्षा पे अच्छा ध्यान देना चाहिए और ना कि पाखंड में पढ़ के हमें अपना समय गंवाना चाहिए। शिक्षा में ध्यान देना चाहिए और हम अपने बाबा साहब जी का सपना आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी दुनिया को, अपने भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। क्या कहती हैं बिटिया, जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, थोड़ा इधर आ जाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो है, पहले लोग जो है उत्साह कम देखने को मिलता था और जैसे ही हर साल जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आती है, लोग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो महिला समाज जो है और कहीं ना कहीं देखा जाए जो बहुजन समाज है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से कितना प्रभावित है? जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि हमें शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक करना। आज के नए युवा के लोग जिन्होंने संविधान पढ़ा, जाना और उन्होंने समझा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसी प्रकार आज ये 14 अप्रैल जो बाबा साहब जी की जयंती है, इसके लिए लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। माना कि पहले की पीढ़ियां इतना उत्सुक नहीं थी इस चीज के लिए, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि क्या है, उन्हें ज्यादा बोलने का हक भी नहीं था और आज उन्हें हक है, वो सब इनकी वजह से है। इसीलिए आज नए युवा के लोग ये सब कह रहे हैं और जयंती मना रहे हैं। ज्यादा नहीं, पहले तो महिलाओं को बोलने और पढ़ने का और बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। हाँ, और आज तो महिलाएं यहाँ आती हैं, उनका सम्मान करती हैं और सबको बराबर का हक दिया है हमारे बाबा साहब ने। हर क्षेत्र में महिलाएं आज बराबर, जितना पुरुष हिस्सेदारी कर रहे हैं हर चीज में, उतना ही महिलाएं भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तब भी कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ उनका कह दिया जाए, पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। पहले कुछ दूसरा सिस्टम था, आज कुछ दूसरा सिस्टम हो गया, इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा है, कहा जा सकता है ऐसा। मनुस्मृति जो समर्थन करती हैं, उन महिलाएं अभी भी बाबा साहब का विरोध करती हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पता है कि वो है क्या बाबा साहब हमारे,
तो तुम उनका विरोध नहीं करती। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि उनकी कीमत क्या है तो तुम बिल्कुल विरोध करोगे उनका, कि तुम पाखंडियों में पढ़कर जब तक अपना समय व्यस्त करोगी उतना समय तुम अपने आगे लक्ष्य के लिए निर्धारित करो, तो आज तुम भी एक अच्छे इंसान हो। मतलब टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि बाबा साहब को पढ़िए, बिल्कुल। बाबा साहब को समझिए, उसके बाद में आप टीका टिप्पणी करिए, जी। यही कहना है। मतलब कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे हैं, हाँ। वो बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, वो जानते ही नहीं है कि ये है क्या। हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने एक सिस्टम को, ये देखो, और कोई कुछ कहना चाहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में? आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। समाज जब तक बोलेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं। क्या कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में? जयंती के बारे में हम ये कहते हैं कि ये मतलब जो भेदभाव है ये सब कुछ हट गया है। फिर भी आजकल की औरतें हैं कुछ नहीं समझती हैं। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे भेदभाव बहुत करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मगर हमें जानकारी इतनी है कि बाबा साहेब जो संविधान लिख के गए हैं, जो ये मतलब अधिकार दे के गए हैं, उसका हमें इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और आज वो भी नहीं है, उनके बदौलत हमने कपड़े अच्छे, खाना अच्छा, घर अच्छा, सब कुछ उनके बदौलत पाया है। मगर फिर भी आधी दुनिया ऐसी पड़ी है कि मतलब उनको देख कर जान के अनदेखा करते हैं। और ऐसा भी है आजकल जो हम लोग ही हैं वो भी एक नहीं हो पा रहे।